हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2025 के फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन का वीडियो लेकर के आया हूं। बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म जारी कर दिया गया है। जितने भी विद्यार्थी बिहार ITI का एग्जाम देना चाहते हैं तो जाइए, अब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम कब होगा, कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भरा रहा है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी किस ढंग से करनी चाहिए, प्रॉपर बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले। तो प्रॉपर इन तक देखिएगा। अपने दोस्त, अपने छोटे भाई, है ना, जो लोग अभी प्रेजेंट में, जो लोग 2025 का 10th का एग्जाम दिए, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो आप लोग भी इस ITI के एग्जाम में जरूर बैठिएगा, ठीक है। और ये ITI का एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिएगा दोस्तों, तब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा, है ना। आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म दोस्तों 6 तारीख तीसरा महीना 2025 यानी आज से ही आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना शुरुआत होगा। ये नोटिफिकेशन 4 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। 4 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो को आज बना रहा हूं, ठीक है। इसका लास्ट डेट अगर देखेंगे तो 7/4/2025 है, यानी 1 महीना प्रॉपर आपको दे रहा है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ करेक्शन, मान लिया जाए कोई फॉर्म में दिक्कत आती है तो करेक्शन के लिए 10 से 13 के बीच में आपको करेक्शन करना है, यानी अप्रैल महीना में। अगर इसका एडमिट कार्ड की बात करें तो इसका एग्जाम का एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले ही आता है, यानी 28 तारीख को आपको इसका एडमिट कार्ड दिख जाएगा और 11 तारीख को 5वां महीना में आप लोगों का इसका, है ना, देख सकते हैं एग्जाम भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नोट भी है। अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अपूर्ण रूप से भरा गया, बदलाव या छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन में आवेदन अस्वीकृत होगा। ये बार बार मतलब गलत तरीके से फॉर्म ना भरे, है ना। तो ये तो खैर हमारे कैटेगरी का नहीं है, कोई भी बच्चा गलत तरीके से नहीं फॉर्म भरेगा, है ना। प्रॉपर रूप से ये हो गया। देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न रहेंगे बाबू, अब देखिए इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए 1/8/2025 को आपका 14 वर्ष पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक के एग्जाम दे दिए है ना बाबू, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। दूसरी बात, है ना, यानी कहने का मतलब है जिसका जन्म तिथि 1/8/2011 के बाद का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, थोड़ा बहुत फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल सा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसमें आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा, है ना, 10वीं का मार्कशीट लगेगा। आप लोग का फॉर्म आ जाएगा बाबू, जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं ध्यान देना, आराम से आप लोग का, है ना, मार्च के यानी इसी महीना के लास्ट तक आप लोग को फॉर्म देखने को, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप आराम से फिर भर दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो मान लिया जाए कोई 12th पर से विद्यार्थी लोग भरता है तो उसको भी दोनों का देना है, ठीक है। और आपको याद रखना है पासपोर्ट साइज फोटो, बहुत सारे बच्चों को फोटो में कंफ्यूजन आता है, तो फोटो देखिए, फोटो ऐसा होना चाहिए, फोटो पे नाम और यहाँ पे फोटो का डेट। देखिए यहाँ पे फोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2005 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी डेट जो होगा 1/1/2025 के बाद का ही दीजिएगा डेट, ठीक है। चलिए ध्यान दे दिए किस तरह का रहेगा, ये ऑफिशियली जो है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में एंट्रेंस जो एग्जाम होगा उसके अंदर 250 50 50 विज्ञान के 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, गणित के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं होगी। ये बात समझ में आई, है ना। यही बात है। ओवरऑल देखा जाए गणित में आपका 100 नंबर होगा, अगर आपको देखा जाए साइंस में 100 नंबर और सामान्य ज्ञान में 100 नंबर। ओवरऑल 150 नंबर का, है ना, 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए और 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, तो परीक्षा स्तर जो आप लोग जो एग्जाम दिए मैट्रिक का, उसी स्तर पे आपका एग्जाम भी रहेगा, है ना। अभी तैयारी कैसे करनी है, कौन से किताब पढ़ने, सब बताऊंगा, अभी प्रॉपर वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए सब जानकारी दे दी। देखिए अब सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए सामान्य ज्ञान में कुछ चुनिंदा चीजें हैं, जैसे पुस्तक से सवाल आ जाता है, भारतीय संसद पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए,
है ना। जीव विज्ञान से भी सवाल आ जाते हैं कभी, है ना, जीके के अंदर, साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, तो साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का काम दे देगा। भारतीय इतिहास पढ़ लीजिए, है ना, त्योहार पढ़ लीजिए, जैसे आ जाता है कि बताइए बिहार का, है ना, लोक नृत्य क्या है, झारखंड का लोक नृत्य क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। खेल से रिलेटेड सवाल आ जाता है ना, कि किस, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, जैसे हॉकी हो गया, ये सब सवाल आते रहता है ना। आविष्कार एवं आविष्कारक, भारतीय राजनीति जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, है ना। कंप्यूटर से सवाल देखने को मिलेगा आपको आपके एग्जाम में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना, महत्वपूर्ण तिथि के बारे में आपके एग्जाम में रहेगा। सामान्य विज्ञान, जहां से आपके एग्जाम में, सामान्य विज्ञान जहाँ के फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेंगे। देख लीजिए, मापन एवं मात्रक से सवाल रहेगा, है ना। गति एवं विराम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति, पदार्थ के गुण, जिसके अंदर दाब, दाब के बारे में पढ़ना होगा, है ना। दाब के साथ साथ आपको पास्कल का नियम, है ना, दाब के साथ साथ पास्कल का नियम हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, उत्प्लावन बल, ये सब पढ़ना है पदार्थ के गुण के अंदर, ठीक ना। तरंग एवं ध्वनि, है ना, तरंग गति एवं ध्वनि, है ना। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत, विद्युत धारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चुंबकत्व, ऊष्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। आगे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आवर्त सारणी, धातु एवं धातु, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडियोधर्मिता, है ना, समतुल्य भार, मोल संकल्पना, फिर उसके बाद आ गया परमाणु संरचना। ये तीन को जो है ना, ये जो मोल संकल्पना, समतुल्य भार और परमाणु संरचना, एक ही ब्रांच का टॉपिक वाइज आपको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे आगे, अगर हम आप आगे बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना। पदार्थ एवं उसके गुण, है, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। रासायनिक बंधन पढ़ना है, 9वीं क्लास में ही पढ़े होंगे। 10वीं क्लास में और बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे। ईंधन के बारे में, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, विलयन, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में रसायन, ये 12th का टॉपिक हो जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको अगर गणित की बात करेंगे तो गणित में वास्तविक संख्या, बीज गणितीय बहुपद, है ना, जिसको बहुपद कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक, है ना, दो चर वाला रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, है ना। देखिए व्यवसाय गणित में आ जाएगा आप लोग का दोस्तों, व्यवसाय गणित में इसी में हम लोग एपी पढ़ लेंगे, एपी के साथ साथ लाभ हानि, है ना, लाभ हानि पढ़ लेंगे, प्रतिशत पढ़ लेंगे, है ना, अनुपात पढ़ लीजिएगा, औसत पढ़ लीजिएगा, है ना। अनुपात के साथ साथ आपको औसत हो जाएगा, आयु संबंधी प्रश्न हो जाएंगे, आयु संबंधी प्रश्न हो जाएंगे, आयु संबंधी प्रश्न हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे देखिए यूक्लिड, देखिए यहाँ पे कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज, है ना, वृत्त, है ना, वृत्त का बनावट, है ना, त्रिभुज, त्रिभुज जितने प्रकार के होते हैं उसका क्षेत्रफल, या जिसको हम लोग देखिए समतल का क्षेत्रफल, समतल का क्षेत्रफल और समतल का आयतन, समतल का क्षेत्रफल और समतल का आयतन लिखना चाहिए, सतह का क्षेत्रफल और आयतन। आंकड़ा, स्टैटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, माद मादिका बहुलक से सवाल आएगा। त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। त्रिकोणमिति के बाद ऊंचाई एवं दूरी, 10वीं क्लास का टॉपिक है ना। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो त्रिभुज पढ़िएगा ना तो वहीं पे आ जाएगा। मेनली रूप से देखा जाए तो आप लोग को प्रॉपर हम बता दें, अगर आप संख्या पद्धति पढ़िएगा, अगर आप मुझसे मैथ पढ़ेंगे तो आपको ये सब प्रॉपर आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना, संख्या पद्धति। देखिए अगर आप लोग डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो सीधा आपको हम बात बताते हैं, आप कहीं नहीं जाइए, आपको कहीं नहीं जाना, चुपचाप आंख बंद करके आप प्रहार बैच में जाइए। प्रहार बैच का प्राइस 399 रुपया है, आपको 399 रुपए एक बार खर्च करिए। यहाँ पे सब क्लास का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। आप आराम से हर एक चीज को पूरा कॉपी वाइज बनाइए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर आप नोट्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इस कोर्स को लेने के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर, है ना, 7372, देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप प्रॉपर रूप से इससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इस बैच में लेने से आपको बहुत सारी चीजों के चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, है ना, थ्योरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे हर एक चीज का, मॉडल क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2025 के आधार पे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। और आप लोग का लास्ट में जब आपका एग्जाम होने जाएगा, जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तब आपको 10 गो एकदम, है ना, एकदम टेस्ट लिया जाएगा, है ना, प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो और ये वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका ये कोर्स आपके पास रहेगा। तो प्रॉपर रूप से आप जाइए, आप इस बैच को परचेज करिए, आपको प्रॉपर ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया ना, ये सारे के सारे आपको प्रॉपर रूप से पढ़ाए जाएंगे, है ना। जीके आपको रोहित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, मैथ और साइंस मेरे द्वारा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी ये आपको संस्कार लर्निंग पे क्लासेस होगी, ध्यान रखना। किस पे क्लासेस होगा? संस्कार लर्निंग पे आईटीआई की क्लासेस प्रॉपर रूप से चलेगा, तो आप प्रॉपर रूप से संस्कार लर्निंग पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस करिए, ठीक है। सुबह के 6 बजे से क्लासेस है। और बाकी, है ना, ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग
इस बैच के अंदर डायरेक्टली जुड़ जाइए, क्लासेस ज्वाइन करिए ना ज्वाइन करिए, आप इस क्लास के अंदर जुड़िए और चुपचाप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। आप लोग छुट्टी में अभी 10वां में लाइब्रेरी 500 रुपए महीना दीजिए, 1 महीना में प्रॉपर आप एकदम डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए, रिकॉर्डेड क्लास करिए, आपका सिलेक्शन गारंटेड है सर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों बैचेस के अंदर, आप लोग जुड़िएगा बैच के अंदर। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी पता लगे कि आईटीआई का फॉर्म जारी हो चुका है। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।